हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती है क्योंकि मेरी अलार्म 5 बजे की सेट है। फिर चल देती हूँ मैं फटाफट नीचे। और बारिश अभी तक तो आ नहीं रही है, लेकिन मौसम मतलब बिजली चमक रही है। फिर मैं नीचे जाती हूँ नीचे, और सबसे पहले मैं स्नान करती हूँ क्योंकि मेरा आज है व्रत, मतलब बृहस्पतिवार की मैं व्रत करती हूँ। और ये व्रत करते हुए मुझे काफ़ी महीने हो चुके हैं। और उसके बाद में फिर मैं कोले सिलाने लग जाती हूँ। कोले मैं डेली सिलाती हूँ, सेम प्रोसेस से सिलाती हूँ क्योंकि मेरे को जैसा बता रखा मैं वैसा कर देती हूँ। घूंघट में बाहर जाती हूँ, लेफ्ट राइट और सेंटर में पानी डाल देती हूँ और मतलब सिंपल सा जल चढ़ाती हूँ। और ये ऐसे इसे मतलब कोले सिलाना बोलते हैं हरियाणा के अंदर। और उसके बाद में जो भी मेरे को पूजा के अंदर सामान चाहिए था सारा सामान डाल लेती हूँ। चाय सबको सर्व कर दी है मैंने, मेरी छान कर रख दी है। और ये देखिए फिर मैं चाय मतलब मेरी पूजा वो नीचे की कंप्लीट करके आती हूँ, तब तक मेरी फैमिली सो रही होती है। अब मैं करूँगी पूजा ऊपर, जो कि मैं डेली करती हूँ। और पानी पूरी छत के ऊपर भरा हुआ, और इसके अंदर ही मेरे को पूजा करने वाला, मतलब बारिश के पानी जो पानी रुका हुआ सब उसी पानी के अंदर बैठकर और खड़े होकर मेरे को पूजा करनी पड़ेगी। मेरी पूजा मैंने कंप्लीट कर दी है। ये है मेरी मतलब जोत, जो कि मैंने चसा दी है। यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया जिनकी मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद में पानी आ जाता है। फिर मैं पीने का पानी भरने के लिए नीचे चली जाती हूँ। ऊपर मैंने आज पीने का पानी नहीं भरा, सिर्फ नीचे ही 2 मटके भरे हैं। उनसे ही काम चल जाता है क्योंकि धीरे धीरे करके पानी की लागत कम होती जा रही है, मतलब पानी का यूज कम होता है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अब फिलहाल कम होता है। और चेष्टा बाबू खड़ा हो गया है और वो खा रहा है सिर्फ जो क्रीम वाले बिस्कुट होते हैं उसकी क्रीम सारे बिस्कुट को उसने निकाल कर रख दिया। फिर मैं मेरा झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब ऊपर की सफाई मैंने शुरू कर दी है कि दोबारा की चाय का टाइम होगा तब तक एक जगह की सफाई कंप्लीट हो जाए। जेसीबी मशीन क्या काम कर रही है, देखिए जेसीबी मशीन कर रही है मतलब जो रोड के साइड में जितने भी थोड़े भी है बहुत, मतलब बारिश आने से क्या वो जो पौधे वगैरह बढ़ गए हैं उन सबको वो निकालती जा रही थी। और उसके बाद में फिर चेष्टा बाबू कहता है कि मैं आपकी मदद कराऊंगा। उसके बाद में मैं और चेष्टा बाबू दोनों मिलकर करते हैं ऊपर की सफाई, क्योंकि मतलब अंदर कमरों की कर दी है, बाहर की करने लग गए हैं क्योंकि पूरी छत के ऊपर पानी भरा हुआ है। मतलब यहाँ से मतलब सिर्फ पानी डालती हूँ, वाइपर मारती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मतलब झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो फटाफट पूरी छत की सफाई कर दूँगी। लेकिन इस छत के ऊपर मतलब बहुत बारिश आती है ना तब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि आधी छत का पानी, जो सबसे ऊपर वाली छत है उसका आधी छत का पानी उतर कर इसके ऊपर आ जाता है। एक लौकी तोड़ ली है जिसकी की सब्जी बनेगी। फिर मैंने बाबा जी को तैयार कर दिया है। और मतलब मैं तो पहले ही तैयार हो चुकी थी क्योंकि मेरा व्रत था, तो मैं पहले नहा चुकी थी। उसके बाद में बाबा जी को तैयार कर दिया है और फिर बाबा जी को पहली बार की चाय दे दी बिस्किट और चिप्स के साथ में। और चेष्टा बाबू चाय पी रहा है, गुन्नू चाय नहीं पीती है। और गुन्नू अस्पताल में जाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको हो गया है कल से फीवर। और उसके बाद में चेष्टा बाबू मतलब नाम लिखा हुआ था गुन्नू का, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से कलर कर दिया, मतलब पूरा कंप्लीट भर दिया, मतलब ऐसे जैसे कि मतलब ड्राइंग वगैरह हम करते हैं वैसा का वैसा कर दिया। और सफाई देखिए मतलब इतनी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। फिलहाल मैं अभी दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने सारा काम मतलब आधा तो पहले कर दिया था चाय बनाने से पहले, आधा किया बाद में, क्योंकि पहले भी कर दिया था लेकिन क्या है बारिश वगैरह फिर आ गई थी तो फिर पानी स्टोर हो गया था। तो सारी की सारी सफाई अब कंप्लीट हुई है, मतलब एक बार तो हो चुकी थी और लेकिन फिर दोबारा करनी पड़ी, मतलब बार बार की। पौधों को मैंने उठाकर ऊपर रख दिया क्योंकि मैं जिस दिन भी मैं छत वगैरह के ऊपर पूरी के ऊपर साफ़ करती हूँ तो पौधों को उठाकर मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि वो मतलब उनके नीचे से भी सफाई हो जाए। और सफाई हो गई, चलो कंप्लीट, एक जगह की तो हो गई है कंप्लीट। मतलब ऊपर की बाबा जी को नहला दिया, चाय वगैरह बना ली बाबा जी के। आज कपड़े मैं नहीं दूंगी क्योंकि आज है मतलब बृहस्पतिवार 11 मावस और क्या होता है मंगलवार, इन 4 दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। हाँ लेकिन आज बृहस्पतिवार भी है और 11 भी है, मतलब दोनों दिन इकट्ठे हो गए तो भी मैं कपड़े नहीं दूंगी। और जिन मतलब अभी तक तो मैंने जो कल कपड़े धोए थे वो अभी तक तार पे भी नहीं फैलाए हैं, उनको मैं फैलाऊंगी बाद में क्योंकि मतलब बारिश एक बार आ रही है फिर थोड़ी देर रुक जाती है, फिर 1-2 बूंदे फिर गिर रही है फिर चली जाती है। तो अभी नहीं डालूँ क्योंकि जितने सूखे हैं वो सारे के सारे फिर से गीले हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ नीचे की सफाई के अंदर। और ये बारिश आते ही पता नहीं ये क्या है, मतलब हम तो इनको गिजाई बोलते हैं, मैं इनको नकली सांप बोलती हूँ क्योंकि मतलब इनकी स्पीड बहुत कम होती है लेकिन दिखते बिल्कुल जैसे 2 मुंह के सांप होते हैं वैसा, मतलब ये दोनों तरफ चलते हैं, इस साइड भी चलते हैं इस साइड भी चलते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। और इस टाइम के ऊपर मैं चेष्टा बाबू को खाना खिला रही हूँ और कर रही हूँ मैं नीचे की सफाई।
मतलब इस साइड के एरिया की सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग, तब तक चेष्टा बाबू खाना खा लेता है। इस प्यारी सी गौ माता को दे दी जो आज हमने पहली रोटी बनाई थी वो, क्योंकि हमारे घर में जो तवे से पहली रोटी निकलती है वो गौ माता की निकलती है और हर डेली के डेली हम गौ माता को रोटी देते हैं। चीमू देख रहा है उसी गौ माता को। और सफाई देखिए हो गई है मेरी इस साइड की कंप्लीट। चलो दिखा दी मैंने आपको। और अभी तक बर्तन वगैरह साफ़ नहीं किए हैं। फिर सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर बाबा जी को दोपहर का खाना दे देती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा आज व्रत है, तो मैं खाऊंगी सिर्फ चने, मतलब जो बूगड़े होते हैं प्रसाद के रूप में अंदर रखे जाते हैं वो, और सिर्फ चाय मतलब और खाना नहीं खाती मैं, रोटी वगैरह नहीं खाती। और दिन छिपने के बाद में तो मैं पानी भी नहीं पीती। और फिर ये देखिए इतने सारे कपड़े जो कल धोए थे 3 दिन के सारे तार के ऊपर फैला देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है। चेष्टा बाबू लग गया अपने स्लेट के ऊपर कलर करने के लिए। फिर शाम की चाय का टाइम है और चेष्टा बाबू सो रहा है। और मौसम देखिए अब ऐसा है बिल्कुल बारिश जैसा फेर है। फिर चल देती हूँ मैं त्योरी की बेल को सही करने के लिए, क्योंकि ये चढ़ चुकी है मतलब जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर। और उसके ऊपर फिर हमने देखा तो त्योरी लगी हुई थी, तो गुन्नू के पापा ने कहा यदि ऊपर वाली छत को उसने कवर कर लिया तो ये उतरेंगे नहीं और ये टूट जाएंगी, तो मैं उनको नीचे उतार देती हूँ। इतनी सारी त्योरी लगी हुई थी। और बादल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब कलर नहीं कह सकते, पिंक है येलो है, मतलब सारे मिक्स थे, बहुत प्यारे थे। बाबा जी सो गए, बाबा जी को खाना दे दिया था, मेरा लड्डू जी खेल रहा है। और उसके बाद में एक प्यारा सा मेहमान आ जाता है, इसको हम बोलते हैं राम का घोड़ा। ओके बाय।